साथियों, तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर आपसे मैं बात करूंगा। मेरे साथियों देखिए, बहुत से लोग जो है कि बिजनेस जब करना चाहते हैं तो उनके सामने एक बात जो है कि पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है आकर के, क्या कि हम किस होलसेलर से माल उठाए, किस व्यापारी से हम माल को उठाए। देखिए मेरे साथियों, अगर आप शुरुआत में अगर सही होलसेलर, सही सही व्यापारी अगर नहीं पकड़े तो आपको 50,000 रुपया लॉस तो तय है। आपको 50,000 रुपया लॉस हो जाएगा, इसलिए कि अगर गद्दार आपको होलसेलर मिल गया तो आपका 50,000 रुपया लॉस कर देगा। मेरे साथियों, कंपटीशन के हिसाब से वो 50,000 रुपया आपसे ज्यादा ले लेगा। मेरे दोस्तों, तो आज हम आपको आपसे के साथ बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि आप होलसेल मार्केट कैसे पता करें, यानी जो भी चीज का आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में होलसेलर लोगों को, यानी होलसेलर दुकान को कैसे आप पता करें। मेरे साथियों देखिए, इसमें आपको 4 से 5 यानी चीज का फॉलो करना पड़ेगा, यानी 4 से 5 बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस बिजनेस में यानी होलसेलर को ढूंढने में आप सफल हो सकते हैं। मेरे साथियों, कौन सा तरीका है, कैसा करना है आपको। देखिए, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको गूगल पर सर्च करना है। जैसे कि आप जो है कि मान के चलिए कपड़ा का मार्केट करना चाहते हैं, यानी कपड़ा का हो आप जो है कि दुकान करना चाहते हैं, तो आपको सर्च करना है कपड़ा का होलसेलर मार्केट, यानी कपड़ा का होलसेलर मंडी, यानी यही सब लिख करके अगर सर्च करेंगे तो गूगल पर बहुत सारा यानी बिजनेसमैन का बहुत सारा होलसेलर का नंबर और एड्रेस वगैरह सारा का सारा आ जाएगा। वहां से आपको क्या करना है, आप जहां भी रहते हैं वहां से 2000 किलोमीटर के अंदर में ही वो उन्हीं का एड्रेस वगैरह आपको जो है कि लिख करके दफ्तर में रख लेना है, यानी एक दफ्तर लेना है आपको, उसी में उस सब का एड्रेस लिख करके रख देना। देखिए, मतलब मेन पॉइंट आपको जो जो जरूरत होगा इस होलसेलर को खोजने में, वही सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। बात तो वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा बात समझ में आ जाए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप जो भी दुकान खोलना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपके इलाका में यानी आपके मार्केट में जो लोग भी उस बिजनेस को किए हैं, भूल करके भी उन लोग से आपको राय नहीं लेना है कि हमको यहाँ पर दुकान खोलना है, हमको इसके बारे में डिटेल बताओ। मेरे साथियों, जीवन में वो लोग कभी आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कपड़ा का बिजनेस करना है या इसी तरह 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 का बिजनेस होता है, हार्डवेयर का बिजनेस होता है, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में आपके घर से यानी जहां आप करना चाहते हैं उस मार्केट से 10 या 15 किलोमीटर दूर आपको जाना है, जहां पर वो बिजनेस लोग किए हुए हैं उनके दुकान पर जाना है और जाकर के बैठ के उनसे बातचीत करना है। उनको बता देना है कि मेरे भाई, मैं इस जगह पर ये दुकान डालना चाहता हूं, आप जो है कि जरा इसके बारे में हमको बताइए कि आप किस होलसेलर से माल लेकर के आते हैं, कौन कौन सा यानी प्रोडक्ट आपको कितना पैसा में मिलता है। और आपको क्या करना है, पहले आपको सारा डिटेल यानी उतार लेना है। आप जो है कि एक वही पर लिख लीजिएगा कि आपको क्या क्या चाहिए, यानी कौन सा बिजनेस आप करेंगे, उसमें क्या क्या वैरायटी का माल आपको लगेगा, वो सारा पहले आप लिस्ट बना लीजिएगा और उसी के हिसाब से उनसे जाकर के बात कीजिएगा कि आप जो बिजनेस किए हैं, आप इसमें कहां कहां से माल इसको लेकर के आते हैं, कैसे कैसे रेट आपको लगता है, ये सारा एड्रेस आपको वहां से पता कर लेना, पता करके अपने दफ्तर में लिख लेना। मेरे साथियों, मैं सारा चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको सारा दफ्तर में लिख लेना है। लिखने के बाद देखिए, एक दुकान पर नहीं, आप 2 से 5, 5 से 10 दुकान पर आपको यानी परचेस करना है, वहां से जाकर के बातचीत करना है। बातचीत करके सारा आइडिया आपको जो है कि नोट कर लेना है कि कौन माल कैसे वहां पर मिलता है और किस होलसेलर से ये लोग माल लेकर के आते हैं। मेरे साथ तो देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ वहां से 60 किलोमीटर दूर पर एक पटना शहर है, बहुत बड़ा राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना है, आपको तो मालूम है। वहीं पर सारा लोग जाते हैं, यानी ज्यादातर लोग वहीं से माल लेकर के आते हैं। मेरे साथियों, तो मान के चलिए कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाद जा करके यानी दूर जा करके आप सारा चीज पता कर लिए, नोट कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, तीसरा नंबर में आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। मेरे साथियों, यूट्यूब पर सर्च करना है, जिस बारे में जिस बिजनेस के बारे में आपका ख्याल है करने का, उस बिजनेस के बारे में सर्च करना
करना है। उसके बाद जब सर्च कीजिएगा तो सारा डिटेल यानी सर्च क्या करना है, जैसे कि कपड़ा का हो गया, मैं बताया आपको, तो कपड़ा का होलसेलर कहाँ पर है मेरे साथियों। इसी तरह से जब आप सर्च कीजिएगा तो सारा वीडियो वहां पर आ जाएगा नंबर और एड्रेस के साथ। आपको क्या करना है, उस वीडियो को देखना है और समझना है तो क्या रेट में वहां पर माल यानी बेच रहा है वो, कि इतना रेट बोल रहा है। वहां पर जो नंबर मिलेगा उस नंबर पर आप बिल्कुल संपर्क नहीं करना है, आपको बिल्कुल संपर्क मत कीजिएगा, इसलिए कि वो जब उनके पास कस्टमर नहीं जाता, इसके वजह से वो लोग यूट्यूब पर वीडियो को डलवाते हैं, अपना नंबर देते हैं, ताकि लोग जो है कि जाएंगे और वहां से माल को खरीद करके लेके आएंगे। देखिए मेरे साथी, जिसका दुकान चलता है उसको जो है कि कोई यूट्यूबर से बात करने का फुर्सत नहीं मिलता, वो किसी को नंबर नहीं देगा और या अपना वीडियो बना करके यूट्यूब पर नहीं डलवाएगा। ये बात ख्याल रखिएगा। आपको वहां से खाली नॉलेज लेना है कि वो माल को कैसे बेच रहा है, कितना रेट बता रहा है मेरे साथी, यही सब लिख करके आपको रख लेना, यानी दफ्तर में लिख लेना। ये तीसरा पॉइंट आपको मैं बता दिया मेरे दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, आप जहां पर यानी पता किए हैं 10-15 किलोमीटर दूरी पर, जहां पर यानी वो लोग जहां बताए हैं जिस मार्केट में, आपको उस मार्केट में जाना है। अब वहां पर जा करके आपको पता करना है, जैसे वहां पर बहुत सारा दुकान आपको मिल जाएगा, बहुत सारा दुकान में आपको घूमना है, ढूंढना है और देखना है, आपको लिस्ट दिखाना है कि हम ये सब माल लेंगे। आप जो है कि इसका रेट कैसे कैसे लगाइएगा, पूरा डिटेल आपको वहां से लेना है और लेने के बाद लिख लेना है दफ्तर में। दफ्तर में लिखने के बाद मेरे साथ ये हो गया, यहां तक आपको पता हो गया यानी पता चल गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सब जगह का रेट लिख करके दिमाग में रखिएगा, ख्याल रखिएगा मेरे साथियों। अब उसके बाद क्या करना है, आप जो गूगल से जहां से एड्रेस वगैरह सब लिए हैं बड़े बड़े होलसेलर का, यानी 1000 से 2000 किलोमीटर के अंदर में, अब वो 5000 किलोमीटर मत जाइएगा, 1000 से 2000 किलोमीटर के अंदर में आपको सर्च करना है और वहीं पर आपको मिल जाएगा, वही सब एड्रेस पर आपको जाना है। फिर वहां जाकर के देखना है, ये सब लिस्ट को दिखाना है हमको, ये माल लगेगा, ये सब आपके यहाँ किस रेट में चल रहा है, आप कैसे रेट में दीजिएगा, सारा डिटेल वहां से भी आपको लेना है। और लेने के बाद उसके बाद कहना है कि ठीक है, और लेकर के दफ्तर में लिख लेना है वो सब का रेट, आपको बाद में मिलाना है मेरे साथी। देखिए इसमें घूमने फिरने में आपको पैसा खर्च होगा। देखिए कोई भी बिजनेस करने के पहले थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए इसको पता करने के लिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको मालूम नहीं रहेगा, फिर बिजनेस कर लीजिएगा या किसी होलसेलर को, उल्टा सीधा होलसेलर को पकड़ लीजिएगा, गद्दार होलसेलर को, फिर आपको लॉस कर देगा, आपको डुबा देगा मेरे साथियों। ऐसा आपको नहीं करना है। शुरुआत में खर्चा होगा, होने दीजिए 2-4-5 हजार, बाद में आपको फायदा होगा। अब उस होलसेलर के पास जब जाइएगा, बड़े होलसेलर के पास, गूगल पर जो सर्च किए हैं आप, तो वहां से जाकर के आपको रेट मिलाना है। रेट मिला करके आपको लिख लेना है, वो भी दफ्तर में आप बोलना है कि ठीक है मैं आपको ऑर्डर देने वाला हूं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ा घूम करके आ रहा हूँ। फिर आपको दूसरे दुकान में जाना है। देखिए मंडी जहां होता है ना होलसेलर का, बहुत सारा होता है, एक नहीं होता, 8 से 10 दुकान, 15 दुकान में आपको जाना है, सब पता करना है कौन से लोग कैसे रेट में दे रहे हैं। देखिए अगर आपके नजदीक में, आपके घर, आपके शहर के नजदीक में अगर कोई होलसेलर है, जो होलसेलर मंडी है नहीं, वहां का रेट और वहां का रेट जहां दूर जा रहे हैं दोनों मिलाइएगा। अगर 5 से 10 रुपया का फर्क होगा तो आपको अपने ही क्षेत्र के होलसेलर से ले लेना है, वहां 1000-2000 किलोमीटर से नहीं लाना है। अगर आधे आध का फर्क है तो आप जो है कि दूर से माल को ला सकते हैं, उसमें क्या होगा कि आपको फायदा ज्यादा होगा, आप ग्रोथ जल्दी उसमें कर पाएंगे। मेरे साथियों देखिए, अगर आप नजदीक के होलसेलर से लेते हैं तो क्या होगा, आपको फायदा क्या बेनिफिट होगा कि आप 1 से 2 बार जब माल लाइएगा आपको उधार भी माल वहां से मिलने लगेगा, लेकिन दूर से नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। आप जब नजदीक से लीजिएगा तो उधार, बाकी उधार आपको माल मिलने लगेगा और आने जाने में भी सुविधा होगा, असुविधा नहीं होगा, इसलिए कि नजदीक है, किराया भी आपको कम लगेगा और एक ही दिन में अपने घर पर माल लेकर के चले आइएगा। मेरे साथियों यही आइडिया सबसे बेहतरीन आइडिया है। अगर इस आइडिया से आप चलते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ आप अपने सही होलसेलर को ढूंढ सकते हैं। लेकिन कोई भी वीडियो देखिएगा होलसेलर से रिलेटेड, तो वो लोग जो नंबर देते हैं, एड्रेस देते हैं, आप
फोन पर बिल्कुल संपर्क नहीं करना है आपको। आपको वहां पर जाना है, जा करके देखना है, या जो है कि खाली रेट ही पता करना है। जब देख लेंगे, जब वीडियो पर रेट देख लेंगे, उसके बाद आप करीब के होलसेलर के पास जब जाइएगा तो दोनों रेट मिलाना है आपको कि वो कितना बोल रहा था और यहाँ पर कितना बता रहा है। मेरे साथियों, ये सब रेट मिला करके जहां से आपको सस्ता पड़े वहीं से माल को उठाना है, उठा करके अपना बिजनेस को शुरू करना है। मेरे साथियों, ये रहा मेरा तरीका, आज का होलसेलर ढूंढने का तरीका। यही तरीका से अगर आप चलते हैं तो आप बहुत ही यानी बर्बाद होने से, डूबने से बच जाइएगा और आपका बिजनेस अच्छा ग्रोथ करेगा। चलिए मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्त। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए।